पर रूस लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। वहीं इस बीच पोलैंड भी काफी ज्यादा चर्चे में है। इस जंग के दौरान नाटो सदस्य देश पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर रह गया है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। पश्चिमी देश पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन को सैन्य मदद भेज रहे हैं। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन से सटे पोलैंड में अपने 2 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। कहा जा रहा है कि रूस इसे रोकने के लिए पोलैंड पर भी हमला कर सकता है। रूस ने पोलैंड सीमा से 16 किलोमीटर दूर लीव शहर में भी मिलिट्री एयरबेस पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे पोलैंड पर रूस के हमले का खतरा क्यों मंडरा रहा है और अमेरिका क्यों पोलैंड में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि पोलैंड पर रूस के हमले का खतरा क्यों मंडरा रहा है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों को अगर यूक्रेन को मिलिट्री मदद पहुंचानी है तो वो पोलैंड के रास्ते से ही हो सकती है। पश्चिमी हथियारों के चलते ही रूस को यूक्रेन में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के साथ पोलैंड की काफी ज्यादा करीबी है। नाटो ने यूक्रेन से लगती पोलैंड की सीमा के पास भारी संख्या में खतरनाक हथियारों को तैनात किया है। इसमें अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल भी शामिल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाटो की प्रतिक्रिया से बौखलाया रूस अब पोलैंड को भी निशाना बना सकता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पहले वर्ल्ड वॉर तक पोलैंड सोवियत रूस का हिस्सा रहा है और वहीं दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड नाजी जर्मनी और रूस की सीमाओं के बीच फंस गया था और इस दौरान दोनों देशों ने आपस में क्षेत्रों को बांट लिया। 1991 में सोवियत सैनिक पोलैंड छोड़कर जाने लगे। इसके बाद पोलैंड में पहली बार आम चुनाव हुए। यूक्रेन पर हमले के बाद एक बार फिर पोलैंड पर रूस के हमले का डर सताने लगा। पोलैंड के नेताओं ने आशंका जताई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके क्षेत्र में घुस सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल था कि अमेरिका क्यों पोलैंड में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। बेलारूस में रूस ने पिछले साल से ही काफी ज्यादा संख्या में सैन्य तैनाती कर रखी है। पोलैंड और बेलारूस की सीमा लगी हुई है, साथ ही दोनों देशों के बीच रिश्ते भी तनावपूर्ण रहे। इस वजह से भी पोलैंड पर रूस के हमले का खतरा बना हुआ है। 2020 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने। हालांकि उन पर चुनाव धांधली कर सत्ता में वापस आने का आरोप लगाया गया था। पोलैंड ने लुकाशेंको के खिलाफ कई बड़े प्रतिबंध भी लगाए थे। उसके बाद साल 2021 में पोलैंड ने लुकाशेंको पर देश में माइग्रेंट क्राइसिस पैदा करने का आरोप भी लगाया। पोलैंड ने कहा था कि लुकाशेंको इसके जरिए अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का सौदा करना चाहते थे। पिछले महीने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले लिथुआनियन राष्ट्रपति ने भी रूस को लेकर चेताया था। उन्होंने कहा था कि बेलारूस में मौजूदा रूसी सैनिक पोलैंड और अन्य बाल्टिक देशों के लिए खतरा है। इन खतरों को देखते हुए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी वॉर्सो का दौरा किया था। साथ ही उन्होंने पोलैंड को 2 पेट्रियट मिसाइलें देने की घोषणा की। इसके साथ ही 4700 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की भी बात कही गई। यूक्रेन पर रूस हमले के बीच पोलैंड राष्ट्रपति ने अमेरिका की इस घोषणा का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा था कि यदि दुनिया इस पर प्रतिक्रिया नहीं देगी, नाटो सख्त रुख नहीं दिखाएगा, तो हमें रूस की ओर से अधिक हमले देखने को मिल सकते हैं, जिसका शिकार पोलैंड भी हो सकता है। ऐसे ही तमाम बड़े विश्लेषण के लिए, न्यूज अपडेट के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।